सुनो जॉर्ज, अंदर टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी भी वक्त है, मान लो तुमने झूठ बोला था। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देखते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब किसी को उसकी औकात दिखानी हो तो इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कैथरीन, आओ अंदर चलें। हेलो मिस बाई, ऐसा लगता है इस बार आप टेंडर जीतने का पक्का इरादा करके आई हैं। आप पूरी फैमिली जो साथ लाई हैं। अरे ये कौन है? कौन ये बाय फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह साथ में चला आता है। अब ये टेंडर में भी अपनी टांग फंसाने के चक्कर में है। मिस बाई, ये ड्रैगन ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर मीटिंग है। यहाँ आम लोगों को लाने का कोई मतलब नहीं। इससे टेंडर पर फर्क पड़ सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। आप होशियार रहिएगा। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सुजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस पर बैठेंगे सबसे खास मेहमान। कौन आने वाला है? मुझे तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक खास चेयर रखवाई है। काफी बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मैंने पापा से सुना था कि ड्रैगन ग्रुप को हमेशा से ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली शख्स का सपोर्ट रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हमें उस शख्स का साथ मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम टॉप पर होंगे। शिन फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ? अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ, और क्या। वहीं रुक जाओ। सुनो जॉर्ज, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस सुजन के खास मेहमान के लिए है और तू इस पे बैठना चाहता है? जीने से दिल भर गया है क्या? स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए तो है, तो मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तेरे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तू है? हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को सपोर्ट मैं ही करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करने से तुम बाई फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे जॉर्ज, मैं तुझे मान गया यार। बाय फैमिली को तो बेवकूफ बना ही रहा था, अब यहाँ भी आ गया सबको बेवकूफ बनाने। तू खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है। कहता है ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को मैं ही तो चला रहा हूँ। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस बाई, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इस पागल आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ओए हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये स्टेज पर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सोच लूंगी कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे क्या कर रहा है? देखो मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि यहाँ बैठने की मेरी हिम्मत है या नहीं। ये देखो मैं बैठ गया। अब बताओ कि क्या कर लोगे। मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल,
तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की है और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा बदतमीज। क्या कहा, मजा चखाओगे? और वो भी तुम? ये क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी के काबिल नहीं हो। साओ फैमिली काबिल है और जू फैमिली भी। और आज पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिली तुम्हें पूर्वी समुद्र से बाहर फेंक देंगी जॉर्ज। अब बताओ क्या हम इस कुर्सी के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम चारों फैमिलीज के साथ अगर शिंडलर भी मिल जाए तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मिस सूजन अभी आती ही होंगी। उनके आते ही अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी नहीं मंगवाई तो मेरा भी नाम पॉल नहीं। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है, तो फिर इंतजार कर ही लेते हैं। देखते हैं सूजन के आने पर कौन माफी मांगता है, मैं मांगता हूँ या फिर तुम। मैं सूजन आ रही है। पॉल फैमिली की तरफ से आप मिस सूजन। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस सूजन, ये सब हमारी ही गलती है। हमने इस जोकर को यहाँ आने दिया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिस सूजन, आप नहीं जानती ये पागल टेंडर मीटिंग में घुस आया है और आपके खास मेहमान की कुर्सी पर जा बैठा है और अब बोल रहा है ये कुर्सी इसके लिए रखी गई है। जरा इसकी हिम्मत तो देखिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी के अभी इसे बाहर निकालता हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है मिस सूजन। इसने ना सिर्फ 4 महान फैमिलीज की बेइज्जती की है बल्कि इसने महान शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अभी बाहर भिजवाता हूँ। ए चपड़ गंजो, देख लिया तूने? अगर पहले तूने माफी मांग ली होती तो हम तेरी जिंदगी बख्श कर तुझे जीने का मौका दे देते, पर तूने वो मौका गवा दिया। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत बकवास करता है। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पर मैं सूजन आ गई है। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मैं सूजन के गुस्से से तुम्हें बाई फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, ये बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब सूजन से पूछें तो मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल है? ओए बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूँ। ओह वाह, तुमने सुना सूजन, मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बेवकूफ, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अकड़ दिखा रहा है। मिस सूजन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथों से इस बदतमीज को। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसकी वजह से मैं सूजन को गुस्सा आ गया है और जब इनको गुस्सा आता है तब खून की नदियां बहती हैं। सुनो कैथरीन, इस बदतमीज ने तो सबको नाराज कर दिया। इससे पहले कि मैं सूजन को गुस्सा आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो बाई फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुनो जॉर्ज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। बाई फैमिली का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो भिखारी से भी बदतर है जो बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? मैं आपको बता दूं कि मास्टर जॉर्ज ही शिंडलर फैमिली के खास मेहमान हैं। आप सब इनके बारे में बकवास कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या? अब देख लिया तुमने, सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैंने जो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो सही थी और स्टेज पर जो ये कुर्सी है वो मेरे लिए ही रखी गई थी। ये नहीं हो सकता। तुम तो बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हो जो बाई फैमिली का सहारा लेकर कामयाब होना चाहता है। तुमने ऐसा क्या किया जो शिंडलर फैमिली तुम्हें इतनी इज्जत दे रही है? अच्छा, तुम्हें ये बात जाननी है? सुन रही हो सूजन, इन्हें जरा खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी आज मास्टर जॉर्ज के लिए थी।
और अगर मास्टर जॉर्ज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये शिंडलर फैमिली के लिए फख्र की बात है। और जहाँ तक बाई फैमिली की बात है, अगर मास्टर जॉर्ज ना होते तो शायद शिंडलर फैमिली के साथ काम करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के एहसान के बदले तुम्हें खैरात में मिला है। बताओ जॉर्ज, असल में तुम कौन हो? कैथरीन, मुझे लगता है कि इसे मिस सूजन ने ही रखा हुआ है। शिंडलर फैमिली ड्रैगन किंग है। अगर इससे कोई रिश्ता नहीं तो मिस सूजन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे लगता है जॉर्ज तुम लोगों को खुश करने में माहिर है। लगता है तुमने शिंडलर फैमिली की सूजन को काफी खुश कर दिया है, तभी तो तुम्हारे कहने पर हमें $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अपनी जबान संभालो मैडी, मास्टर जॉर्ज के बारे में बकवास मत करो। देखिए मिस सूजन, मैं आपको अपनी हीरो मानती हूँ, आप नेक औरत हैं, लेकिन ये जॉर्ज आपकी इसी नेकी का फायदा उठाकर सबसे बदतमीजी कर रहा है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, बाई फैमिली को शिंडलर फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए मिस सुजन, पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिलीज शिंडलर फैमिली की इज्जत करती है और आपकी भी, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता ये घटिया आदमी आपकी नेकी का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन आप हम सबके सामने इसकी तरफदारी कर रही हैं। कुछ भी करने से पहले शिंडलर फैमिली की इज्जत के बारे में जरूर सोचेगा। प्लीज कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए मिस सूजन। ये शिंडलर फैमिली की इज्जत का सवाल है। दरअसल सूजन यहाँ पर मेरी तरफदारी नहीं कर रही है। ये बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए आपकी इन महान फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रही है।